See, let me show you another verse मैं आपको एक और वचन दिखाता हूँ about the eyes of the Lord. प्रभु की आंखों के विषय में। In Luke chapter 22, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। Luke chapter 22, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय। we read about Jesus in the court हम यीशु के विषय में पढ़ते हैं जब वो उस आंगन में था being tried. और उस पर वो मुकदमा चलाया जा रहा था। And Peter entered that courtyard and denied the Lord 3 times. Luke chapter 22, और लूका 22 अध्याय उसके 16वें वचन में पतरस उसी आंगन में आया और वो उसने यीशु मसीह का इनकार किया। Peter said for the 3rd time, "Man, I don't know who you're talking about." When they asked him, "Do you know Jesus?" और जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या तू यीशु को जानता है, तो पतरस ने कहा, तीसरी बार कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता परमेश्वर यीशु मसीह कौन है। 60 वचन, लूका 22 उसका 60 वचन। What a terrible sin. क्या ही बड़ा पाप था ये। Immediately while he was still speaking, the rooster crowed. लूका 22 60 वचन कहता है, वो कह ही रहा था, वो ये बोल ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। And the Lord, standing there, turned and put his eyes on Peter. तब प्रभु जो वहीं खड़ा था, यीशु मसीह प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, अपनी आंखें पतरस की ओर मोड़ी। The eyes of the Lord were on Peter. प्रभु की आंखें पतरस पर थी। And Peter remembered the word of the Lord, how he had said, "Before a rooster crows today, you'll deny me 3 times." And he went out and wept bitterly. और पतरस को ये याद आया कि जो यीशु मसीह ने उसे पहले ही कहा था कि आज मुर्ग बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब पतरस को वो याद आया तो वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। How do you think Jesus looked at Peter? आपको क्या लगता है किस प्रकार से यीशु मसीह ने पतरस को देखा? How do you look at your child who you warned him not to do something and he still disobeyed you and messed up things? आप आपके बच्चे को किस प्रकार से देखते हो जब आपने अपने बच्चे को किसी बात की चेतावनी दी थी कि ये मत करना, और आपकी चेतावनी के बावजूद उसने वही किया और उसकी वजह से चीजें बिगड़ गई, फिर आप उसकी ओर कैसे देखते हो? I know how most parents look at such children. It's the look which says, "I told you." मैं जानता हूं कि कई माता पिता किस प्रकार से अपने बच्चे को देखते हैं। वो इन आंखों से देखते हैं और उनकी नजरें ये कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ये होगा, That would happen. मैंने बताया था ये होगा। That's not how Jesus looked at Peter. पर यीशु मसीह ने पतरस को ऐसे नहीं देखा। I've learned through the years of walking with God परमेश्वर के साथ कई वर्षों में चलने के द्वारा मैंने ये सीखा है one thing. एक चीज, Never to tell people, "I told you." कभी भी लोगों को ये मत कहना कि मैंने पहले ही तुम्हें ये बताया था। That's the expert speaking. वो एक विशेषज्ञ की बात हो गई, एक विशेषज्ञ ये बात कहता है। Even Jesus didn't talk like that. यीशु मसीह भी ऐसे बात नहीं करता था। We have all failed. हम सब असफल रहे हैं। Let's look at mercy upon others. And if Jesus, who had never failed, could look at Peter, I think what Jesus आइए हम लोगों पर दया करके देखें, और जब यीशु मसीह जो कभी भी असफल नहीं हुआ था, उसने अगर पतरस को ऐसे दया से देखा, said was not, "I told you so." और मैं हमेशा सोचता हूँ कि यीशु मसीह ने जब अपने आंखों को पतरस की ओर मोड़ा तो उसकी आंखों में ये नहीं वो कह रहा था कि देखो मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, "I warned you." मैंने तुम्हें चेतावनी भी दी थी, Why did you go and mess up? क्यों तुमने जाकर अपना फिर से वही किया? नहीं। I think his look said, "It's okay, Peter." मुझे लगता है यीशु मसीह की आंखें ये कह रही थी, ठीक है पतरस, कोई बात नहीं। Remember what I said, that I'd pray for you? क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा? You'll be all right. तुम ठीक होगे। When you have hit rock bottom, remember God still loves you. जब तुम बिल्कुल नीचे गिर चुके हो कि उससे नीचे आप जा नहीं सकते, तब याद रखना कि परमेश्वर अब भी तुमसे प्रेम करता है। Don't let your faith fail. Faith is तुम्हारा विश्वास असफल ना हो, तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। to believe that God loves you even when you've hit rock bottom. और विश्वास का मतलब ये है कि आप इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर आपसे तब भी प्रेम करता है जब आप बिल्कुल नीचे फिसल चुके हो, सबसे निचले स्थान तक गिर चुके हो।
That's the way we must look at our children. हमें अपने बच्चों को ऐसे ही देखना है. That's the way we must look at other people हमें दूसरे लोगों को ऐसे देखना है who have messed up in the very area where we had warned them. जिन्होंने उस क्षेत्र में अपने जीवन को बिगाड़ दिया जिस क्षेत्र के बारे में पहले ही हमने उन्हें चेतावनी दी थी कि ये होगा. I've come across so many people like that in our churches मैंने ऐसे कई लोगों को हमारे कलीसियाओं में देखा है who I have at some time given them some warning and they messed up for many years and then they कभी ना कभी उनके जीवन में मैंने उन्हें कोई चेतावनी दी थी और फिर वहीं उसी क्षेत्र में वो अपना जीवन बिगाड़ देते हैं come back. और कई वर्षों बाद जब वो लौट कर आते हैं And I want to look at them like Jesus looked at Peter. मैं उन्हें वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे यीशु मसीह ने पतरस को देखा. It's okay. ठीक है, Never mind. God loves you. I'm कोई बात नहीं, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है. glad you come back. हम खुश है कि आप लौट कर आए. And I think that's what made, it's that look of love which made of forgiveness. वो जो प्रेम पूर्ण यीशु मसीह ने पतरस को देखा या क्षमा करते हुए यीशु मसीह ने पतरस को देखा, That made Peter go out and weep bitterly. उसी वजह से पतरस बाहर जाकर फूट फूट कर रोया. And I want to ask you, और मैं आपसे is पूछना there चाहता हूँ, somebody in the world who's waiting for a look of forgiveness from you like that? क्या इस संसार में कोई व्यक्ति है जो आपसे इस प्रकार की एक क्षमा के नजरों से आप उन्हें देखे ऐसा इंतजार कर रहा है? कोई ऐसा है क्या? Whom you haven't yet looked at with a look of forgiveness? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आज तक आपने क्षमा करते हुए उसकी ओर देखा ही नहीं है Because they hurt you in some way or क्योंकि उन्होंने किसी न किसी रीति से आपको चोट पहुंचाई did something wrong? या कुछ गलत किया. The eyes of the Lord are upon you to परमेश्वर की say आंख to you, it's okay, my son, my daughter, it's forgiven. परमेश्वर की आंखें आप पर लगी है ये कहने के लिए, ठीक है मेरे बेटे, ठीक है मेरी बेटी, तुम क्षमा किए जाते हो, Forget it. भूल जाओ. Let's move on. आइए हम आगे बढ़ जाएंगे. Let's begin a new year. आइए हम एक नए साल की शुरुआत करेंगे. Look like that at others. आप भी दूसरों को ऐसे ही देखो. What a wonderful way to live this year. Not only this year, क्या ही अद्भुत तरीका है जीने का इस नए साल में, और केवल इस साल नहीं, can be the beginning of a completely new way of life. ये एक पूर्ण तौर पर नए तरीके का जीवन जीने का ढंग हो सकता है हमारे लिए. I tell you, you will even be healthier मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये करने से आप ज्यादा स्वस्थ बन जाओगे physically शारीरिक तौर when you पर. look at people like that. With जब आप लोगों को इस प्रकार से देखोगे, forgiveness. Forgiveness is a great medicine. उन्हें क्षमा करते हुए जब आप लोगों को देखोगे, क्षमा करना एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी दवाई है To bring healing. जिसके द्वारा चंगाई आती When है. pills and tablets and injections won't do the job. जब गोलियां, दवाइयां और इंजेक्शन से काम नहीं बनता. I'll tell you that. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, Love is a great healer. प्रेम एक बड़ा चंगा करने वाली चीज है. So there's so much in that. And I see this also और इस सत्य में बहुत कुछ है, और मैं इसके साथ ये भी देखता हूँ, as, exemplified in the life of Jesus. और मैं इसको यीशु मसीह के जीवन में इसका एक उदाहरण देखता हूँ. The eyes of the Lord, of the Father, were upon Jesus प्रभु की आंखें, पिता की आंखें यीशु मसीह पर थी all the time. हर समय. When he was born in Bethlehem, जब उसका जन्म हुआ बेथलेहम में, a little helpless baby, वो बिल्कुल एक छोटा असहाय शिशु था, and there was Herod scheming to kill him. और वहां हेरोद राजा ये चाल चल रहा था कि वो इसको मार दे. What did he know? वो क्या जानता था? What did Joseph and Mary know that somebody is coming here to kill the baby? यीशु मसीह कुछ नहीं उस समय क्या ही जानता होगा, या यूसुफ और मरियम क्या जानते होंगे कि कोई यहाँ आने वाला है उनके बच्चे की हत्या करने के लिए. But the eyes of the Lord were there, पर परमेश्वर की आंखें वहां थी, watching ध्यान देते हुए and warning them और उन्हें चेतावनी देते go हुए away, कि वो वहां से चले जाए, so that when Herod came, ताकि जब हेरोद वहां आया he couldn't kill Jesus. वो यीशु मसीह की हत्या न कर सका. Do you believe that God cares for you like that? क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके लिए ऐसी ही चिंता करता है? Believe it. मैं इस पर विश्वास करता हूँ. I believe as a child of God, if you really believe you're a child of God, मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि अगर आप वाकई परमेश्वर के संतान हो, अगर आप ये विश्वास करते हो कि आप परमेश्वर के संतान हो, तो I believe that there is no partiality with God. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है.
A good father is not partial to one of his children. This is one of the bad things I've seen in many Indian families and probably in other families too. एक अच्छा पिता कभी अपने बच्चों के साथ पक्षपात नहीं करता। ये बहुत ही बुरी चीज है जो मैंने भारतीय परिवारों में देखा है और शायद बाहर के परिवारों में भी, That they'll show partiality towards their son कि वे अपने बेटे के प्रति पक्षपात दिखाएंगे and ignore a daughter. और अपने बेटी को बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे। In Western countries, if they have many sons and they have one daughter, that's the daughter who becomes special. और पाश्चात्य देशों में अगर उनके बहुत बेटे हैं और उनमें से एक ही बेटी है तो फिर बेटी सबसे विशेष बन जाती है। But here in India, it's the son. पर यहाँ भारत में बेटा सबसे विशेष होता है। That partiality is a sin. ये पक्षपात करना एक पाप है। God doesn't value sons over daughters or daughters over sons. परमेश्वर पुत्रों को पुत्रियों से ज्यादा मूल्य नहीं देता, ना ही पुत्रियों को बेटियों को बेटों से ज्यादा मूल्य देता है। And if you are partial towards your children, that और अगर आप अपने बच्चों के प्रति पक्षपाती हो तो, means, or you are partial towards someone who's very intelligent and does very well in school, and you look down on the other child who's not so smart. या आपके बच्चों में से जो बच्चा सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा अंक लाने वाला है स्कूल में, अच्छे नंबर लाता है स्कूल में, उसके प्रति पक्षपाती हो और जिसे ज्यादा नंबर नहीं आते उसे तुच्छ जानते हो तो You're the evil one, फिर आप दुष्ट व्यक्ति हो, not that child. वो बच्चा दुष्ट नहीं है, Because God doesn't look like that. क्योंकि परमेश्वर ऐसे नहीं देखता। So please remember this, और इसलिए कृपया इसे याद रखें that if it is like that, a good father would like to be completely impartial towards his children. एक अच्छा पिता पूर्ण तौर पर अपक्षपाती होना चाहेगा, बिल्कुल पक्षपात नहीं दिखाएगा अपने बच्चों में से किसी को भी। That doesn't mean he spends equal time with all of them. For example, उसका ये मतलब नहीं कि वो हर बच्चे के साथ उतना ही एक समान ही समय बिताता है। if one child is very good in his studies, another child is not, he'll spend more time with that one. उदाहरण के तौर पर अगर उनका एक पिता का एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और दूसरा बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है तो वो ज्यादा समय अपने उस बच्चे के साथ बिताएगा जो पढ़ाई में कमजोर है। That is impartiality. वो है पक्षपात नहीं करना। So impartiality does not mean equality. It means according to their need, you're equally willing to help each one according to their need, your children. और पक्षपात नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ एक समान समय बिताते हो, पर आप एक समान उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो, उनकी जरूरत के अनुसार, उनकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार आप उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो। And that's how God is, and that's helped me so much to know that और परमेश्वर बिल्कुल ऐसा ही है। if that is true, and it is true, और इसने मेरी इतनी सहायता की है ये जानने में कि अगर ये सच है तो, और ये सच है Romans 2:14 says there's no partiality with God, क्योंकि रोमियो 2:14 कहता है कि परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। then he will treat me, a younger son of God, like he treated his first son, Jesus. फिर वो मुझसे जो परमेश्वर का एक छोटा बेटा है या छोटी संतान है उससे वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे उसने अपने पहले बेटे अर्थात यीशु मसीह के साथ किया। If you believe that, it's an अगर आप इस पर विश्वास करो तो amazing thing. ये एक अद्भुत चीज है।